गाइस, फाइनली हाल्विंग हो चुकी है और यहाँ पर जैसे कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था बिटकॉइन के प्राइस में ज्यादातर ड्रॉप ना देखते हुए हमें ऑलमोस्ट 2% की रैली देखने को मिली और यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा था कई सारे इन्वेस्टर्स के थ्रू हिस्ट्री की तरफ देखते हुए कि यहाँ पर मार्केट में बिटकॉइन का प्राइस गिर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर प्राइस में हमें अभी भी लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। इस हाल्विंग को लेकर, ईटीएफ्स को लेकर, बिटकॉइन के प्राइस को लेकर आपके दिमाग में काफी सारे सवाल चल रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। कई सारे हमारे सब्सक्राइबर्स ने कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछे हैं जो मेरे हिसाब से आप सभी के मन में चल ही रहे होंगे, तो उन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा ये वीडियो। और अगर आप ऑलरेडी क्रिप्टो के बारे में हर एक चीज जानते हैं तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही में यहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको प्रीमियम सिग्नल्स मिलते रहेंगे। तो इस ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके ज्वाइन जरूर करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों के बारे में। ये Q&A सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था उन इन्वेस्टर्स के लिए जो मार्केट में नए हैं या फिर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं लेकिन ज्यादा क्रिप्टो के बारे में नहीं जानते। तो यहाँ पर आपको काफी सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप सभी के ही सवाल है ये, तो वन बाय वन इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल है यहाँ पर, मैम प्लीज बताइए कि बिटकॉइन की हाल्विंग है क्या। तो इसका एक सिंपल एग्जाम्पल मैं दूं कि अगर हम इसे गोल्ड से कंपेयर करें तो यहाँ पर गोल्ड एक्सट्रैक्ट होता है। हम मानते हैं कि ये रेयर है और काफी ज्यादा हाईली वैल्यूड है, लेकिन अगर हम बात करें बिटकॉइन की तो यहाँ पर बिटकॉइन वर्क करता है सप्लाई और डिमांड फ्रेम पे, यानी कि जैसे जैसे सप्लाई कम होगी डिमांड इंक्रीज होगी। अब अगर हम बात करें यहाँ पर बिटकॉइन की करंट सप्लाई की तो 21 मिलियन की इसकी सप्लाई है। और यहाँ पर अगर हम बात करें सर्कुलेटिंग सप्लाई की तो ऑलमोस्ट 93% सप्लाई सर्कुलेशन में आ चुकी है। यहाँ पर बात हो रही है 6.3% की सप्लाई के बारे में, यानी कि ये जो बाकी बची सप्लाई है इसे जो बिटकॉइन के माइनर्स माइन कर रहे हैं उन्हें यहाँ पर कुछ बिटकॉइन रिवॉर्ड के तौर पर मिलते हैं। तो बिटकॉइन की हाल्विंग पर ये जो रिवॉर्ड है ये हर हाल्विंग पर घटता चला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले 50 बिटकॉइन एज रिवॉर्ड के तौर पर मिल रहे थे, ब्लॉक रिवॉर्ड कहते हैं इसको। उसके बाद 2012 में 25 बिटकॉइन मिल रहे थे। उसके बाद 2016 में केवल 12.5 हमें देखने को मिल रहा था ब्लॉक रिवॉर्ड। उसके बाद 2020 में जैसा कि मैंने कहा 6.25। उसके बाद 2024 के अंदर ये घटकर रह जाता है ऑलमोस्ट 3.12 के आसपास। और सन 28 की बात करें तो यहाँ पर 1.56 पर जाकर ये रुक जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे 0 पॉइंट की सीरीज भी हमें देखने को मिलेगी जहां पर बिटकॉइन रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट जेम बन जाएगा और यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा एसेट बन जाएगा। दूसरा सवाल यहाँ पर मेरे रिसेंट वीडियोस में ही था कि जैसा कि मैंने कहा था ऑल टाइम हाई को बिटकॉइन ऑलरेडी टच कर चुका है। तो यहाँ पर सब्सक्राइबर ने पूछा है कि अगर बुल रन शुरू हो चुका है और यहाँ पर ऑल टाइम हाई ऑलरेडी ये टच कर चुका है तो क्या हमें बिटकॉइन और ऊपर जाता दिखाई देगा, यहाँ से क्या सिनेरियो होगा मार्केट का और किस तरह से यहाँ पर अल्ट कॉइन्स पंप होते दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिटकॉइन की हाल्विंग का जो टाइमलाइन है वहां पर क्लियरली काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 2011 की तो यहाँ पर बिटकॉइन की हाल्विंग के लगभग 1 से 1.5 महीने बाद मार्केट पंप हुआ और बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को टच कर गया। क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है 2016 की हाल्विंग जहां पर हमें एक चेंज देखने को मिला। बिटकॉइन पहले डंप होता है, उसके बाद हमें ऑल टाइम हाई को टच करता दिखाई देता है लगभग 2 से 1.5 महीने के बाद ही, जहां पर इसने अपने $2,500 के ऑल टाइम हाई को अचीव किया 2017 में। उसके बाद 2021 का जैसा कि हम सभी ने जहां पर एंट्री ली थी उस बुल रन के अंदर भी कुछ सिमिलर पैटर्न्स हमें देखने को मिले जहां पर बिटकॉइन इवेंचुअली पंप हुआ, डंप नहीं हुआ, लेकिन लगभग 1.5 से 2 महीनों के अंदर हमें ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट $56,000 का टच करता दिखाई दिया। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बिटकॉइन ऑलरेडी अपना ऑल टाइम हाई $73,000 का टच कर चुका है, यानी कि यहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि बुल रन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ये बुल रन बाकी सभी बुल रन से अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ETFs हमें देखने को मिल रहे हैं मार्केट के अंदर। इन ETFs के कारण ही, ब्लैक रॉक के कारण ही स्पेसिफिकली यहाँ पर मार्केट में हमें बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को टच करता दिखाई दिया। ETFs ने क्योंकि पहले कभी भी क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर कदम नहीं रखा था इसलिए यहाँ पर सिनेरियो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था, लेकिन ETFs एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है और इसे मिस नहीं किया जा सकता। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूं टाइम पीरियड की तो यहाँ पर हर बार जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिला है वो लगभग 2 से 1.5 साल के बीच में था, यानी कि बुल रन हमें लगभग 1.5 से 2 साल के बीच में देखने को मिला ही है और फिर यहाँ पर मार्केट इवेंचुअली क्रैश होता नजर आया। लेकिन इस बार का बुल रन बहुत ही कम पीरियड के लिए आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर सोच समझकर मार्केट में एंट्री और एग्जिट लीजिएगा, क्योंकि अगर आप गलती से भी इस बुल रन के अंदर अटक गए तो यहाँ पर हो सकता है कि नेक्स्ट बुल रन के लिए आपको फिर से वेट करना पड़ जाए, जो कि बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग होता
होता है। ये पूरा पॉइंट था नए इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि पुराने इन्वेस्टर जानते हैं कि फ्यूचर्स से कैसे हमें फंड्स को मैनेज करना है और किस तरह से स्पॉट को बनाए रखना है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि माइनर्स का क्या रोल है। जैसा कि हम जानते हैं, आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि माइनर्स यहाँ पर एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाऊं तो बिटकॉइन का आज का जो प्राइस है, यानी कि ये जो करंट प्राइस इस समय पर हमें देखने को मिल रहा है, वो ऑलमोस्ट 63,900 या फिर यूं कहे $64,000 के आसपास है। और अगर हम कंसिडर करें इस प्राइस को, तो यहाँ पर बिटकॉइन को माइन करने में माइनर्स कितना ज्यादा फायदे में आ रहे हैं, उस चीज पर ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें डिपेंड करती है महंगाई के ऊपर और बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर। अगर यहाँ पर बिटकॉइन को माइन करने में माइनर्स प्रॉफिट कमा पा रहे हैं तो यहाँ पर कुछ बात है, लेकिन अगर माइन करने में भी उतना ही खर्चा लग रहा है जितने का बिटकॉइन है, तो फिर फायदा ही क्या हो जाएगा। अगर करंट की बात की जाए तो $60,000 लगते हैं बिटकॉइन को माइन करने के लिए किसी भी कंपनी को या फिर किसी भी फर्म को। और बिटकॉइन का प्राइस अगर बढ़ता है, यानी कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बिटकॉइन की हाल्विंग के बाद लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर हमें $80,000 to $90,000 तक जाता दिखाई देगा, तो उस केस में तो बड़े माइनर्स प्रॉफिटेबल होंगी ही। तो इस एक पॉइंट के कारण एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनर्स इस हाल्विंग पर कॉइंस को ज्यादा से ज्यादा माइन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आज की डेट में तो ये एक चीज बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है ये एक बहुत ही बड़ा आड़ा बन सकती है। उसके बाद एक और सवाल हमें देखने को मिला कि अगर माइनर्स माइन ही नहीं करेंगे तो यहाँ पर अल्ट कॉइंस में इन्फ्लो हमें कैसे देखने को मिलेगा। एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है हैश रेट के अंदर हमें ज्यादा प्रेशर देखने को मिले, लेकिन अल्ट कॉइंस में पर्टिकुलरली जरूर हमें इन्फ्लो देखने को मिलेगा ही इस बुल रन में। उसी के साथ में यहाँ पर कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन भी थे। कई सारे लोग ये पूछ रहे थे कि ये ETF किस तरह से एक बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं बिटकॉइन ETF की, तो बिटकॉइन ETF ऑलरेडी एक बड़ा रोल प्ले कर चुका है बिटकॉइन को अपने ऑल टाइम हाई तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि ब्लैक रॉक ने कई सारे बिटकॉइंस परचेस किए, मार्केट को क्रैश करके वेल्स ने काफी सारी चीजें की है पिछले 4 महीनों के अंदर, जिसके बाद यहाँ पर ये एक अच्छा खासा अमाउंट बुलन के लिए एक्यूमुलेट कर चुके हैं। और वहीं पर अगर मैं बात करूं इथेरियम के ETF अप्रूवल्स की और XRP के ETF अप्रूवल्स की, तो इन सारे ETFs का अप्रूवल हमें इस साल के एंडिंग तक आराम से देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट होगा और यहाँ पर सबसे ज्यादा एक बड़ा रोल प्ले करेंगे US के इलेक्शंस, जो कि हमें नवंबर मंथ में देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रेडी हो सकते हैं और पूरी तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं इस हाल्विंग के लिए। तो कम्युनिटी से रिक्वेस्ट है कि पूरी तरह से एक्टिव रहिए इस मार्केट के लिए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स हम गेन करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही में इंस्टा की आईडी भी मैंने नीचे दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाके फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको नए कॉइन्स के बारे में ज्यादातर अपडेट्स मिलती रहेगी, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी। होप आपको सारे इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब मिल चुके हैं। अगर थोड़ी भी हेल्प की है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।